उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन, जैसे हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कहते हैं, उसके लिए यहाँ पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। उसे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि कौन से स्कूल या विद्यालय में और किस क्लास में इसके तहत एडमिशन दिया जाता है। तो इसमें गैर सहायतित जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय होते हैं उसमें आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन दिलवाया जाता है, जिसमें कक्षा 1 और उससे पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश मिलता है। पूर्व प्राथमिक कक्षा यहाँ पे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी मानी जाती हैं और उसके अलावा कक्षा 1 में यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि कितने छात्रों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है या छात्राओं को एडमिशन दिया जाता है। तो ये कुल छात्र संख्या का कम से कम 25% तक की संख्या को इसमें प्रवेश दिया जाता है। यानी कि अगर किसी स्कूल में कक्षा 1 प्री और उससे पहले वाले जो कक्षाएं हैं वो सारी कक्षाओं में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनमें 25 बच्चे आपके आरटी के होंगे। यह जनपदवार निजी विद्यालयों की कक्षा 1 और पूर्व प्राथमिक की कुल संख्या का 25% तक निर्धारित किया जाता है। यानी कि 25% तक बच्चे आपके आरटी के तहत उसमें रखने होते हैं। आपके पास पात्रता की बात करते हैं तो बालक और बालिका दोनों के लिए पात्रता यहाँ पर रखी गई है। अगर अलाभित वर्ग की बात करते हैं जिसमें कि आपके अनुसूचित जाति जिन्हें हम एसटी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी कहते हैं, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या निःशक्त बच्चा है, उनको इसके तहत एडमिशन का लाभ दिया जाता है। उसके अलावा एचआईवी से पीड़ित है या फिर कैंसर से पीड़ित माता पिता या अभिभावक हैं तो उनके बच्चे को भी इसके तहत एडमिशन दिया जाता है। या कोई बच्चा निराश्रित या फिर बेघर है तो उसको भी इसके तहत एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्बल वर्ग, जैसे कि आपका गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं पेरेंट्स यानी कि अभिभावक या माता पिता, उनको इसके तहत यहाँ पर बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिव्यांगता या वृद्धावस्था या फिर विधवा की जो पेंशन प्राप्त करते हैं अभिभावक या माता पिता, उनके बच्चों को भी इसके तहत एडमिशन दिया जाता है। उसके अलावा अधिकतम आय जो यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की अगर है या उससे कम है तो आपके बच्चे को यहाँ पर इस योजना के तहत आरटी के तहत एडमिशन दिया जाएगा। अब आप बात करते हैं कि विद्यालयों की पात्रता क्या रखी गई है। तो स्टेट बोर्ड का विद्यालय है या फिर सीबीएसई से रिलेटेड है या फिर आईसीएसई से रिलेटेड है या फिर वो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से संचालित किया जाता है तो उसमें आपके बच्चे को आरटी के तहत एडमिशन दिया जाएगा। ये मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की, तो यहाँ पर जो एज की लिमिट रखी गई है नर्सरी क्लास के लिए कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर एलकेजी की बात करते हैं तो 4 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर यूकेजी में एडमिशन कराना है तो 5 वर्ष या उससे अधिक या और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए और कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये एज का क्राइटेरिया है उस बच्चे का जिसका आप एडमिशन करवाना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in पर लॉगिन करेंगे और वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आवेदन हमेशा आपका ऑनलाइन करना होगा, इसमें ऑफलाइन की जो सुविधा है वो नहीं दी गई है। बच्चे व माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर इसमें चाहिए आपको। जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें माता पिता और बच्चे का यहाँ पर क्या आधार कार्ड नंबर लगता है, यानी कि उसको आपको फिल करना होता है। अगर माता पिता नहीं है तो उसके जो अभिभावक हैं उनका यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लगेगा। अधिकतम 10 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं, यानी कि आपको जो यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। 10 विद्यालय तक की सूची आप अपना बना सकते हैं कि कौन से विद्यालय में आपको प्रेफरेंस रखनी है। विद्यालयों में सीट जो आवंटित नहीं होती उसके बाद अगले चरण में आप पुनः विद्यालय चयन करेंगे, यानी कि कई बार आप आवंटित होने के बाद विद्यालय जाते हैं और वहां पर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है।
कहा जाता है कि यहाँ पर सीट्स नहीं है, तो आप अगले चरण में दोबारा से उस आवेदन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और वहां से वो आप चयन द्वारा कर सकते हैं स्कूल्स का। बच्चे के प्रवेश के बाद यूडाइस पर अपार आईडी बनाई जाएगी। बात करते हैं कि शासन इसमें प्रति बच्चा प्रति माह कितने रुपए देता है, तो 450 रुपए अधिकतम देता है, जो कि 12 माह के लिए दिया जाता है प्रति वर्ष। और उसमें पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिकाओं और यूनिफॉर्म के लिए राज्य सरकार प्रति बच्चा यहाँ पर प्रति वर्ष 5,000 रुपए सहायता करती है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार UPRTE के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश RT के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।